हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 2। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे देता हूँ पार्ट 1 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूजेस। क्या ब्रीफ का मतलब जानते हैं कि छोटा, ठीक। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि आपको कुछ बातें उसके बारे में बताया जाए, जिसको बोलते हैं कुछ हिदायत दी जाए, कुछ गाइड किया जाए आपको, वो होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑन जानते हैं ये मेडिकेशन मतलब मेडिसिन, यूज़ मतलब कि उसको कैसे यूज़ किया जाए। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अब दवा जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके रिगार्डिंग, उसके मुतालिक, उसके बारे में कुछ मालूमात, ठीक, कुछ नॉलेज लेना, कुछ गाइडलाइन लेना। अब यहाँ पे समझिए कि ये जिम्मेदारी, देखिए आपने अब तक पढ़ा होगा कि बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसकी, एक फार्मासिस्ट की, कि वो ये करेगा वो करेगा, बहुत कुछ आपने पढ़ा। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ये पेशेंट की है या अटेंडर की है। पेशेंट आप जानते हैं मरीज़ जो बीमार है, अटेंडर ये कि जो बीमार के साथ में आता है। कभी तो ऐसा ये होता है कि बीमार मतलब बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, बुखार है, इस टाइप का है, तो वो खुद डॉक्टर से सारी बातें सुन सकता है, उसको याद कर सकता है, समझ सकता है दवाओं के रिगार्डिंग। लेकिन कभी ऐसा होता है कि पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, वो डायरेक्टली डॉक्टर से वो खुद बात नहीं कर सकता, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बेड पे हो, तो उसके अटेंडर को ये बातें मालूम करनी चाहिए। ठीक है, ये जो बातें हैं ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूजेस, कि मेडिकेशन को यानी दवाओं को कैसे यूज़ किया जाए। मतलब आप दवा लेके आ गए तो आपको पता ही नहीं है कि कैसे यूज़ करेंगे, तो ये तो अपनी उसकी जो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक फार्मासिस्ट की वो बता देगा, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप उससे कुछ चीज़ें मालूम करें। तो आप क्या मालूम करेंगे वही यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, तो कि द मेडिसिन आर being prescribed or given OTC to a patient, he should get a brief knowledge about the medicine like। ये like को अलग कर लीजिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो दवाएं दी जा रही हैं, दी मेडिसिन आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड, वो दवाएं जो प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं या तो फिर वो क्या है OTC के थ्रू एक पेशेंट को दी जा रही हैं या दी गई हैं। तो अब पेशेंट की ये जिम्मेदारी बनती है, यहाँ पे ही का मतलब कौन है, पेशेंट। ही शुड गेट ए ब्रीफ नॉलेज अबाउट दी मेडिसिन्स, या तो पेशेंट लेगा या तो फिर उसका जो अटेंडर है जो बीमार को लेके आता है, तो उसको क्या करना है, ही शुड गेट ए ब्रीफ नॉलेज अबाउट द मेडिसिन ऑफ द मेडिसिन, यानी मेडिसिन के बारे में उसको कुछ नॉलेज लेना चाहिए। मतलब ये कि जो डॉक्टर लिख रहा है या तो फिर जो आप जिस फार्मासिस्ट से दवा लेके आ रहे हैं उससे आप ये सब चीज़ें मालूम कर सकते हैं, मालूम करना चाहिए अगर उसने नहीं बताई हैं तो। क्या व्हाट कंडीशन इट विल ट्रीट, यानी ये जो दवा है ये किस कंडीशन को, किस बीमारी को, किस टाइप की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ होगी। ठीक, दूसरा हाउ एंड व्हेन इट शुड बी टेकन, यानी हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है, हाउ मतलब कैसे, एंड व्हेन और कब, यानी ये दवा कब ली जाएगी और कैसे ली जाएगी। कैसे का मतलब ये समझिए कि मतलब किस रूट से ली जाएगी, मतलब माउथ के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू लेना है, या कैसे का मतलब ये है कि कैसे मतलब दूध के साथ लेंगे, पानी के साथ लेंगे, या कैसे का मतलब ये भी हो सकता है कि खाली पेट लेंगे या खाने के बाद लेंगे, खाने से पहले लेंगे, किस तरीके से लेंगे, तो ये हाउ में सब आ सकता है। ठीक है, और क्या है, व्हाट साइड इफ़ेक्ट इट कैन प्रोड्यूस, ये कह रहे हैं कि इस दवा को खाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और क्या है, हाउ इट शुड बी स्टोर्ड, इसको मतलब हम घर ले जा रहे हैं तो कैसे रख सकते हैं, क्या ये दवा ऐसी है जो लाइट से इसको प्रोटेक्ट करना नहीं करना, तो ये भी आप पूछेंगे उससे। ठीक है, व्हाट आर इट्स कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ये कह रहे हैं कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या, यानी किस कंडीशन में ये दवा लेनी मना, मान लीजिए हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो क्या कंडीशंस हैं, वो क्या दिक्कतें हैं कि उस कंडीशन में हम इसको नहीं ले सकते। यानी कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो क्या इस कंडीशन में ये दवा लेंगे नहीं लेंगे, तो ये भी आप उससे क्या करिए मालूम करिए। और क्या, फॉर हाउ लॉन्ग इट इज़ टू बी टेकन, और कितने दिन तक, कितने समय तक, कितने लंबे टाइम तक ये दवा हम लेते रहेंगे। और क्या, व्हाट टू डू इफ़ ए डोज इज़ मिस्ड, ये कह रहे हैं कि अगर कोई मतलब एक टाइम की दवा छूट गई, कोई खुराक छूट गई तो क्या करूँ मैं इस कंडीशन में, मान लिया मैं भूल गया, खा नहीं पाया किसी मजबूरी की वजह से, तो उसमें मुझे क्या करना है, ये भी आप मालूम करेंगे। और क्या मालूम करेंगे, वेदर इट इज़ टू बी टेकन विद फूड और विदाउट फूड, ये कह रहे हैं क्या इसको कैसे लेना है, इसके लेने का क्या मतलब तरीका रहेगा, क्या खाने के साथ लेंगे या खाने के
पहले लेंगे, खाने के बाद लेंगे, तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे। और भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक, अब एक टॉपिक है, वो क्या है, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। आप डिस्पेंसिंग से तो थक गए होंगे, कितनी बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिस्पेंसिंग क्या है, कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है। लेकिन फिर एक बार ये टॉपिक पूछा है तो इसके बाद और देख लेते हैं दूसरे तरीके से। तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या है, आप ये समझ लीजिए कि जो ड्रग्स हैं उनको अच्छे तरीके से क्या किया जाए, डिस्पेंस किया जाए, यही गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा हम लोग इस टेक्स्ट के लैंग्वेज में देख लेते हैं। तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस आर टू डिलीवर राइट मेडिसिन ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी टू द राइट पेशेंट इन अ राइट डोज, स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड डोजेज फॉर्म with clear instruction in a written form and orally with appropriate packaging for maintaining the medicine quality and efficacy। ठीक है, देखते हैं तो क्या कह रहे हैं कि गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या है। तो अब ये इसका कुछ आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है। क्या है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या है, आर टू डिलीवर राइट मेडिसिन, क्या है कि सही दवा देना, क्या है मतलब जो पर्ची में जो दवा लिखी है एग्जैक्ट वही दवा डिलीवर करना देना, ऑफ डिज़ायर क्वांटिटी, और जितनी क्वांटिटी में उसमें मतलब मांगी गई है, डिज़ायर्ड है यानी जो चाही गई है, कि मतलब मान लीजिए कि 2 टेबलेट उसमें कहा गया है तो 2 ही टेबलेट आप देंगे। ठीक है, ये हो गया डिज़ायर क्वांटिटी। टू दी राइट पेशेंट, और जिस पेशेंट के लिए कहा गया, यानी कि दवा इसकी या दे दिया उसको, तो ये हो गया, वो राइट नहीं रहेगा। ठीक है, तो राइट वो हो जाएगा रॉन्ग पेशेंट, तो राइट पेशेंट को दिया जाए इन राइट डोज, तो राइट डोज देंगे उसको। फिर उसका कितना पावर, कितनी mg की है तो उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से देंगे, और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी यानी ये दवा कितनी बार ली जाएगी तो ये भी आप उसमें बताएंगे। ठीक, और क्या है एंड डोजेस फॉर्म, और किस डोजेस फॉर्म में कहा गया है, लिक्विड में या मतलब इंजेक्शन में, कैप्सूल, टेबलेट, तो वो भी जिस उसमें प्रिस्क्रिप्शन में जिस टाइप से लिखा गया उसी के हिसाब से देंगे, विद क्लियर इंस्ट्रक्शन। और उस दवा के देने के साथ आप क्या करेंगे, उसको बहुत सारी गाइड्स करेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे उस दवा के बारे में, कैसे इसको यूज़ करना है। इन रिटर्न फॉर्म, यानी जो आप देते हैं दवा उसके अंदर एक खोखा सा होता है जिसमें आप रख के देते हैं रैपर, तो उसके ऊपर या जैसे भी आप उसको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे रिटर्न फॉर्म में, एंड ओरली, और मुंह से भी बताएंगे उसको कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, विद अप्रोप्रिएट पैकेजिंग, और साथ में ऊपर जैसे पैक करके देते हैं तो वो मुनासिब पैकेजिंग हो उसकी, फॉर मेंटेनिंग दी मेडिसिन क्वालिटी, यानी मेडिसिन की जो क्वालिटी है उसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, या ये कह सकते हैं ताकि मेडिसिन की क्वालिटी और एफिकेसी जो है वो क्या हो, मेंटेन रहे। ठीक है, मेंटेन रहे। एफिकेसी का मतलब ये कि उसका जो पोटेंसी है, उसका जो पावर है दवा का काम करने का, वो क्या है, बाकी रहे। ठीक, अब इसके प्रोसेस, एक टॉपिक पूछा है कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस के बारे में बताइए, यानी कौन कौन सा, मतलब कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके पास लेके आ रहा है तो आप कैसे कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे उसमें। ठीक, तो ये जो स्टेप में नीचे आ रहे हैं ये क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे। सबसे पहला क्या है, रिसीविंग एंड वैलिडेटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले कोई आ रहा है तो आप उससे रिसीव करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को, उससे लेंगे बहुत अच्छे से। आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके चेहरे पे गुस्से के मतलब आसार दिख रहे हों, गुस्से जैसा लग रहा हो कि आदमी है तो बड़ा गुस्से में है, तो सामने वाला थोड़ा अच्छा नहीं लगता उसको। तो आप रिसीव करेंगे उससे, फिर वैलिडेटिंग दी प्रिस्क्रिप्शन, और फिर उसको देखेंगे, वैलिडेट आप पढ़ चुके हैं कि ये दवा प्रिस्क्रिप्शन जो है ये ठीक है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी मतलब ऐसे ही किसी से लिखवा के लेके आ गया या कुछ ऐसा होता है, इसलिए कि बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती हैं। तो अब प्रिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, वैलिडेट करेंगे कि ये क्या सच में ये सही है या नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने किया है, उसका सिग्नेचर देखना है, और क्या उसका नाम देखना है, उसका रजिस्टर्ड नंबर देखना है। ऐसे ही कभी ज़रूरत पड़ती है पेशेंट का एज वगैरह सब देखना। तो जो भी आप पीछे आप पढ़ चुके हैं वैलिडेटिंग के बारे में, तो वो सब चीज़ें उसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे। और क्या देखेंगे, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग दी प्रिस्क्रिप्शन। तो आप उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। अगर आप खुद दवा निकाल रहे हैं तो अंदर आपने समझ लिया, उसके हिसाब से आप दवा निकालेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप वहाँ के हेड हैं, चीफ फार्मासिस्ट हैं, और बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो खुद मतलब अभी नए नए आए हैं वो समझ नहीं पाएंगे।
तो उनके लिए आप क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उनको समझाएंगे कि इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, ताकि वो निकाल के लेके आएँ। ठीक है, अगर खुद निकालना है तो भी, अगर आप खुद नहीं निकालना, किसी और से निकलवा रहे तो उसको समझाएंगे आप प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, प्रिपेयरिंग या गैदरिंग एंड लेबलिंग आइटम्स फॉर इशू। लेबलिंग और प्रिपेयरिंग और गैदरिंग का मतलब ये कलेक्टिंग, यानी जहाँ पे दवाएं रखी गई हैं उसको कलेक्ट करके लेके आएंगे। मान लीजिए 5 तरह की दवाएं तो सब एक साथ नहीं रखी रहती हैं, बल्कि अलग अलग जगह रखी हैं, तो उन सबको कलेक्ट करेंगे, ला के एक जगह रखेंगे, फिर लेबल करेंगे उनको। लेबल करने का पीछे आप पढ़ चुके, लेबलिंग क्या होता है, यानी उसके कुछ ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, दवा कितने की है, कब इसको लेना, कैसे लेना, ओरली लेना, कैसे लेना, तो सब चीज़ें उस पर क्या करेंगे, उस जिसमें दवा रखी जा रही है दवा के ऊपर क्या करेंगे आप, लेबल करेंगे, बताएंगे उसमें। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मेकिंग ए फाइनल चेक। फिर ये सब करने के बाद आप फिर दोबारा उसको रीचेक करेंगे कि इसमें कुछ मिस्टेक और गलती तो मैंने नहीं कर दी। फिर क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग दी एक्शंस टेकन। फिर आपने जो मतलब काम किए हैं, मतलब ये कि जो दवा आपने डिस्पेंस किया है, कौन सी दवा दी है आपने, कितनी दी है, उस सब को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं जिसको। तो ये सब भी क्या करना है, तो ये इसके बाद स्टेप आता है। फिर उसके बाद इशूइंग मेडिसिन टू द पेशेंट, और फिर क्या करेंगे, पेशेंट को आप वो दवा देंगे और साथ में उसको कुछ इंस्ट्रक्शन भी देंगे। आपने लिख तो दिया है उसके ऊपर, दवा के ऊपर या दवा के जिसमें दवा रखा गया उसके ऊपर, लेकिन साथ में उसको ओरली भी आप डायरेक्शंस देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि ऐसे ऐसे ये दवा लेनी है। ठीक है, अब एक टॉपिक है डिस्क्रिप्शन एरर, यानी ये कि आप सब कर रहे हैं लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्शन में एरर आ जाता है। क्या होता है डिस्क्रिप्शन एरर, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है वो दवा ना दे के कुछ अलग दवा दे दी जाए। तो ये मेन पॉइंट आप समझिए कि डिस्क्रिप्शन में जैसा लिखा गया है उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, दवा कोई और थी, दवा कुछ और दी गई, या डोज कुछ और था, आपने दूसरा कोई मतलब डोजेस फॉर्म में दे दिया उसको। तो इस तरीके से जो भी गलतियां हो सकती हैं, जैसा कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था वैसा ना करके उसके उल्टा या उसके अगेंस्ट चाहे थोड़ा या ज़्यादा कैसे भी गलत कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एरर होगा। अब देखते हैं हम लोग डेफिनेशन में। डिस्पेंसिंग एरर इज ए डिस्क्रिपेंसी। डिस्पेंसिंग एरर क्या एक तरीके का डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है मिसमैचिंग या डिफरेंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट between a prescription and the medicine that a pharmacy deliver to the patient or to the ward on the description on the this prescription। ठीक, ये क्या कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन एरर क्या है कि डिस्क्रिपेंसी हो या डिफरेंट हो या मिसमैचिंग हो, किसमें, बिटवीन ए प्रिस्क्रिप्शन, यानी एक प्रिस्क्रिप्शन है उसमें और जो दवा किसी जो और वो दवा जो कि क्या की गई किसी पेशेंट को या किसी वार्ड में क्या किया गया, दे दिया गया, डिस्पेंस किया गया है, उसमें क्या हो, मिसमैचिंग हो। यानी मान लीजिए उसमें लिखा हुआ पैरासीटामोल और आपने उसकी जगह पे एस्पिरिन दे दिया हो, या कुछ भी, मतलब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये मिसमैचिंग हो रहा है ना, उसमें कुछ और लिखा हुआ इसमें कुछ और है। तो ये मिसमैचिंग इस तरह की कुछ भी अगर है, यानी जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो दवा ना दी गई, किसी कोई और दूसरी दवा दे दी गई, चाहे पेशेंट को या किसी वार्ड्स में, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल में वार्ड्स होते हैं कि ये दवा उस वार्ड में भेजना, उसमें भेजना है, तो वहाँ पे भी पेशेंट रहते हैं, तो बात वही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रिस्क्रिप्शन में ये मेन पॉइंट है कि मिसमैचिंग होगा, किसमें, प्रिस्क्रिप्शन में, और जो दवा दी गई है उसमें मिसमैचिंग है, तो उसको एरर बोलेंगे। अब ये क्यों होता है, कॉजेज़ क्या हैं, अगर आपको कॉजेज़ पता चल जाए कि ये किसके रीजंस क्या हो सकते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन को आदमी सही से समझ नहीं पाया, लिखी हुई थी कोई और दवा और वो समझ लिया कुछ और, जैसे कि मान लिया लिखा हुआ ओमिप्राजोल, उसने समझ लिया पेंटीप्राजोल, ध्यान से देखा नहीं, पेंटोप्राजोल समझ लिया, लिखा था क्या उसमें ओमिप्राजोल और उसने समझ लिया उसको पेंटोप्राजोल, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। या कभी और भी तरीके हो सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के। तो एक ये कि अच्छे से समझ नहीं पाया आदमी, दूसरा क्या हो सकता है, पुअर हैंड राइटिंग ऑफ प्रिस्क्राइबर। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो उसको लिख रहा है उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, या एक बहुत घसेट के लिखा है एकदम कि आदमी को, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ऐसा बहुत करते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है किसका, डिस्क्रिप्शन एरर का। ये भी एक क्या हो सकता है, कारण हो सकता है, एक वजह हो सकती है किसकी, प्रिस्क्रिप्शन एरर की। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या है, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक, जिसको लासा बोलते हैं। ये याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि लासा क्या है। ठीक है, पूछ सकता है कि लासा
क्या है, तो लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक ड्रग्स, यानी ऐसी दवाएं जो देखने में भी एक जैसी लग रही हैं और उनको बोला जा रहा है तो उनके साउंड जो है मतलब वो भी एक जैसा ही है। सिमिलर पैकेजिंग एंड सिमिलर लेबलिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग, ये कह रहे हैं कि दवाएं तो अलग अलग ही हैं लेकिन उनका पैकेजिंग मटेरियल जो है सेम कर दिया, या उसके ऊपर जो लेबलिंग किया वो बिल्कुल सेम कर दिया, तो फिर उससे भी क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। आदमी तो समझ रहा था यार ये तो ये वाला लेवल जो है ये तो किसी दूसरी दवा का है, लेकिन वहाँ पे है वो भी जैसा ही उस पर भी है, तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे। और क्या हो सकता है, नॉन कोऑपरेटिव स्टाफ, ये कह रहे हैं कि जो आपके यहाँ स्टाफ हैं, मान लीजिए और भी काम करने वाले रहते हैं बहुत सारे लोग एक फार्मेसी के अंदर, तो वो कोऑपरेटिव नहीं है, यानी आपने कुछ और कहा वो ध्यान से सुना नहीं, उसने आपको जैसा चाहिए था वैसा उसने काम नहीं किया, वो मतलब लापरवाही से केयरफुली काम नहीं कर रहा था बल्कि लापरवाही से काम कर रहा था, तो केयरलेस आदमी था, तो भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही इनकरेक्ट लेबलिंग ऑफ ड्रग, यानी जो ड्रग है उसको सही से लेबल नहीं किया गया, दवा के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसका नाम सही से नहीं लिखा गया, कुछ इस टाइप से दिक्कत है, तब भी क्या हो सकता है, या कि मान लीजिए उसके अंदर कौन सी दवा है उसको गलत कर दिया, या कि उसके ऊपर उसमें तो जो दवा है वो है 500 mg के, लेकिन उस पर लिख दिया गया 250 mg, तो इस तरीके से भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। और क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्रीविएशन, एक ये पॉइंट भी याद रखिए कि अगर एब्रीविएशन, कभी डॉक्टर ऐसा लिखता है कि पूरा दवा का नाम नहीं लिखता है, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्या करता है, एब्रीविएशन यूज़ करता है, यानी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता है, तो उसको आदमी गलत समझ लिया, तब भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, यानी प्रिस्क्रिप्शन एरर आ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं पूछ ले, ये आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। तो कुछ हम लोग देखते हैं कुछ कॉमन एब्रीविएशन जो यूज़ होते हैं मतलब प्रिस्क्रिप्शन में, तो एक क्या है उसमें ओडी, ओडी का मतलब वंस अ डे, यानी दिन में, जैसे मान लीजिए दवा है तो उसमें लिखा रहता है कि दवा कितनी बार लेनी है, तो वहाँ पे लिख दिया पैरासीटामोल ओडी, यानी दिन में एक बार। ऐसे ही अगर बीडी है तो बीडी का मतलब ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार लेनी है। ऐसे ही टीडीएस है तो क्या मतलब है, दिन में 3 बार लेनी है, थ्राइस या 3 टाइम डेली। ऐसे ही क्यूडीएस है, इसका मतलब 4 टाइम डेली, यानी दिन में 4 बार लेना है। ओएम है तो एवरी मॉर्निंग लेना है। ओएन है तो एवरी नाइट लेना है। ऐसे ही पीआरएन है तो एज रिक्वायर्ड, यानी जैसी ज़रूरत पड़ रही है, मान लीजिए दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ज़रूरत है अभी, तो आप दर्द की दवा उसको दे दीजिए, अगर नहीं ज़रूरत है, दर्द नहीं हो रहा है तो नहीं देना है। तो ये हो गया इसका क्या, एज रिक्वायर्ड, पीआरएन मतलब एज रिक्वायर्ड। ऐसे ही है एसटीएटी स्टेट, एसटीएटी इसका मतलब है इमीडिएटली, यानी तुरंत आपको ये दवा क्या करना, देना, खिलाना इसको। ऐसे ये एसी इसका मतलब है बिफोर फूड, यानी खाना खाने से पहले। एक है पीसी मतलब आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद। अब एक पॉइंट रह गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि ये वाला टॉपिक पूछ ले, मतलब क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन एरर, ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि प्रिस्क्रिप्शन एरर क्या होता है और उसको कैसे रोका जाए, प्रिस्क्रिप्शन एरर को, उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। तो ये स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर, डिस्पेंसिंग एरर को कैसे मतलब मिनिमाइज़ किया जाए, तो कैसे किया जाए, दी स्ट्रेटजीज यूज टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर्स आर बिलो, ये हैं वो। क्या है, सबसे पहले इंश्योरिंग करेक्ट एंट्री ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी जो भी प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है तो उसको क्या करना है, बहुत अच्छे से इंश्योर करना, मतलब आपको ध्यान से बहुत यकीनी तौर पे आपको देखना है कि आप सही से उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक, उसको अच्छे से करना। तो इंश्योरिंग करेक्ट एंट्री ये मतलब है इसका। अराउंड 50% ऑफ डिस्पेंसिंग एरर अकर ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शन एरर, ये कह रहे हैं कि 50% यानी 15%, मतलब मान लीजिए 100% एरर हो रहा है तो उसमें 15% क्या रीज़न होता है, प्रिस्क्रिप्शन को सही से आदमी क्या करता है, पढ़ नहीं पाता है, या ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये कि डॉक्टर ने दवा बोल रहा है और जो कोई होता है मान लीजिए लिख रहा है वो, तो उसने क्या, डॉक्टर ने कुछ और बोला, उसने कुछ और लिख दिया, क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैं बोल कुछ और हूँ, आपने समझ लिया कुछ और कुछ और लिख दिया उसको, तो ये ट्रांसक्रिप्शन मिस्टेक हो गया। ऐसे ही चीफ फार्मासिस्ट ने जब मान लीजिए उसके पास आया, पर्ची उसने ली और अब कोई स्टाफ से कहा कि ये दवा निकाल के लाओ, उसने कही कुछ और, वो उसको समझ में कुछ और आया और कुछ और निकाल के लेके आ गया, तो ये ट्रांसक्रिप्शन एरर है। तो 15% जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, तो इसको ध्यान से मतलब क्या करना, काम करना। ये दूसरा क्या है, बीइंग केयरफुल अबाउट लासा ड्रग्स, यानी अगर लासा ड्रग्स के बारे में आप केयरफुल हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लासा ड्रग मतलब जो दिखने में भी एक जैसी हैं, लुकिंग अलाइक एंड साउंड अलाइक, अभी पीछे आया, ठीक है। और क्या तीसरा, बीइंग केयरफुल विद डेसिमल पॉइंट्स, जीरोज एंड एब्रीविएशन, ये कह रहे हैं कि जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, वैसे मान लीजिए ये लिखा
तो हो सकता है कि कोई इसको ये जो पॉइंट लगाया मैंने डेसिमल पॉइंट, ये ध्यान न दे और ये 20 की जगह क्या कर दे 200 mg हो गया। क्या हुआ, पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया तो 20 की जगह क्या हो जाएगा 200 mg हो जाएगा वो। ऐसे ही मान लीजिए इसको छोड़िए 2.5 mg के मैंने दिया, मान लीजिए लिखा उसमें डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जो देख रहा था उसको उसने क्या समझ लिया, पॉइंट को ध्यान नहीं दिया तो हो जाएगा 25 mg, तो मामला ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है, डेसिमल को ध्यान देना है। ऐसे ही जो ये ज़ीरो वगैरह हैं इनको भी ध्यान देना है, डेसिमल के बाद या और ज़ीरो वगैरह जो भी हैं उसको भी ध्यान देना है कि ये नहीं कि डेसिमल के बाद है तो उसको भी जोड़ दिया उसमें, तो इसका भी ध्यान रखना है। और क्या है, एब्रीविएशन अभी मैंने बताया, जैसे ओडी अभी पीछे बताया ना एब्रीविएशन, तो उसका भी ध्यान रखना है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। और क्या है, रेड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन को अगर कम कर दिया जाए तो भी क्या हो सकता है, हम मिनिमाइज कर सकते हैं डिस्पेंसिंग एरर को। डिस्ट्रैक्शन क्या मतलब, आप जानते हो जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई आके मुझे मतलब उधर से डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मेरा दिमाग थोड़ा सा उधर जाएगा, मैं गलती कर दूंगा। ऐसे ही दवा निकाल रहा है, उसका दिमाग क्या है, मोबाइल में है, दवा निकाल रहा और खेल रहा है, क्या कहते हो कौन सा गेम आता है, पबजी वगैरह खेल रहा है, उसका दिमाग उधर है। तब तक बॉस ने कहा कि जाओ दवा निकाल के लाओ, तो उसका दिमाग तो अभी उधर है ना गेम में, तो फिर क्या होगा, वो गलती करेगा। तो इसको भी क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करना है। यानी आप फार्मेसी में हैं, आप वहाँ काम कर रहे हैं तो अपना कंसंट्रेशन वहाँ करिए, तो डिस्ट्रैक्शन अगर होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो डिस्पेंसिंग एरर इज़ कॉमनली कॉज्ड बाय दी मल्टीटास्किंग एंड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग वर्क। ये कह रहे हैं कि जो एक मतलब एरर होता है डिस्पेंसिंग एरर, तो कॉमनली क्यों, इसका जो मेन रीज़न मतलब ज़्यादातर रीज़न क्या होता है, मल्टीटास्क। यानी एक आदमी उसको 50 काम दे दिए गए हैं कि तुमको इन्वेंट्री भी करना, ये भी करना, दवा भी निकालना, तो उसके ऊपर बहुत सारा बोझ है, तो उसका दिमाग सही से अब क्या है, डिस्टर्ब है, वो काम नहीं कर पाएगा। तो निकालनी कोई और दवा थी, निकाले कोई और ला के दे देगा। ऐसे ही डिस्ट्रक्शन है, यानी दिमाग उसका इधर उधर बटा हुआ है, दिमाग कहीं और है, काम कुछ और कर रहा है, तो भी दिक्कत हो जाएगी। और क्या, रेड्यूसिंग स्ट्रेस एंड बैलेंसिंग हैवी वर्कलोड। ये कह रहे हैं कि रेड्यूसिंग स्ट्रेस, यानी कोई आदमी को इतना ज़्यादा प्रेशर ना करिए कि वो स्ट्रेस में आ गया। मान लीजिए थोड़ा 10 मिनट लेट आया, आपने उसको बहुत तगड़े से डांट दिया, तो उसका दिमाग अभी क्या स्ट्रेस में है, अभी वो टेंशन में है, वो काम नहीं करेगा सही से, वो करेगा तो गलती कर देगा। इसलिए स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। और हैवी वर्कलोड को भी बैलेंस करना, ये नहीं कि एक ही आदमी है और उसको दिन में 500 क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को मतलब वो डिस्पेंस करना है। तो एक आदमी मुश्किल से 100-150 कर लेगा, वो 500 इसका ऊपर लोड है तो वो जल्दी जल्दी में करेगा तो गलती कर देगा। तो ये भी अभी वर्कलोड क्या है, आगे आपके अगले चैप्टर में आने, नहीं इसमें नहीं है शायद, कम्युनिटी उसमें है शायद, क्या हॉस्पिटल फार्मेसी में आप वहाँ पढ़ेंगे पूरा वर्कलोड क्या और कैसे उसको कम किया जाए। एक फार्मासिस्ट के लिए कितना काम होना चाहिए, या कोई हॉस्पिटल है उसमें 100 बेड का है तो उसमें कितने फार्मासिस्ट चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पे आप पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी वाले में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये समझिए कि मतलब एक आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, बल्कि उसको थोड़ा बैलेंस कर रखना कि एक आदमी उसको संभाल ले, तब ये मतलब मिस्टेक नहीं होगा, एरर नहीं आएगा। और क्या है, स्टोरिंग ड्रग प्रॉपरली। कभी ऐसा भी हो जाएगा कि ड्रग को अच्छे से प्रिपेयर मतलब स्टोर करना, ये नहीं कि मान लीजिए आप अपनी दुकान में जो दवाओं को रख रहे हैं वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से रखना है कि ए वाली दवा इसमें, बी वाली इसमें, सी वाली इसमें। अब आपने क्या किया कि ए वाले में ला के सी को रख दिया, तो ये आप सही से स्टोर नहीं किया। तो ऐसे ही मतलब दवाओं को स्टोर करने के हिसाब से भी आपको केयरफुल रखना है, नहीं तो उससे भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। जैसे कि लुकिंग अलाइक ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली। और एक चीज़ और कि जो दवाएं एक जैसी लग रही हैं देखने में, जो दवाएं एक जैसी देखने में लग रही हैं तो उनको अलग अलग जगह पे क्या करना है, स्टोर करना है। समझ में आ गया, नहीं तो वो लाशा वाली दिक्कत आ जाएगी। और क्या है, केयरफुली चेकिंग ऑल प्रिस्क्रिप्शन। और जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से क्या करना है, फिर चेक करना है। डिस्पेंसिंग एरर्स कैन बी रेड्यूस बाय रिपीट चेकिंग। यानी ये कि मान लीजिए एक बार देख लिया आपने, एक बार और देख लीजिए, तो उससे क्या हो सकता है, रेड्यूस हो सकता है। मान लीजिए एक बार देखने में आदमी गलती हो जाएगी, मान लीजिए निकाल के लाया गलत लाया, एक बार चेक कर रहा है तो हो सकता है एक बार गलती हो जाए, लेकिन फिर दोबारा अगर चेक करेगा तो फिर कोई इतना ऐसा नहीं है कि मतलब फिर भी गलत ही वो चेक करे। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, काउंटर चेकिंग, यानी बार बार उसको चेक करने से। और काउंटर चेकिंग का मतलब ये कि आपकी ये प्रिस्क्रिप्शन वाली पर्ची है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है और आपके पास ये दवाएं ला के आप रखे हैं बहुत सारे, तो आप एक को मिलाइए, इसमें एक नंबर वाली, हाँ इसको अलग रख दीजिए, फिर दूसरे को इसमें से इसमें मिला रहे हैं, फिर इसको अलग रख दीजिए, फिर तीसरे को मिलाया, अच्छा इसको इधर रख दिया, तो इसको बोलते हैं काउंटर चेकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप काउंटर चेक करते हैं अगर दवाओं को, तो फिर क्या है, ये एरर नहीं आएगा। तो ये हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अब हम दूसरे सब्जेक्ट के 3 चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। फिर ऐसे ही अगला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है।
तो चलिए हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।